अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा में मैला साहिरा से कहती है, तुमने ठीक कहा साहिरा, मेरे लिए काहिरा में कोई जगह नहीं है। तो साहिरा पूछती है, किस चीज ने तुम्हारे जहन को बदला? तो मैला उस लम्हे को याद करती है जब वजीर सलाहुद्दीन से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, मगर वजीर सलाहुद्दीन ने इनकार कर दिया था। इस ख्याल के बाद मैला कहती है, यूं समझो कि मेरी आंखें खुल गई हैं। तो साहिरा कहती है, मुझे खुशी है क्योंकि जैसा कि मैं देख रही हूँ हमारा मुश्तरका दुश्मन सलाहुद्दीन और बोरो है, उनका खून और जान एक है। अगर हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें तो हम अपने मकसद को आसानी से पा सकते हैं। तो मैला कहती है, फिक्र न करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कोई काबिल एतमाद शख्स दो जो मेरा साथ दे। तो साहिरा पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुमने इसका फैसला कर लिया है? जबकि दूसरी जानब वजीर सलाहुद्दीन नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज के बाद वो शमसा खातून के पास आते हैं और उसके चेहरे से घूंघट उठाते हैं और फिर उससे कहते हैं, हमें इस लम्हे तक पहुँचने के लिए एक तवील सफर तय करना पड़ा और आखिरकार तुम मेरे सामने हो। तो शमसा कहती है, मैंने अपनी जिंदगी बगैर किसी पनाह के इस तलाश में गुजार दी कि मेरा महबूब कहाँ से है। शुक्र है मेरे अल्लाह का जिसने तुम्हारी जमीन में मुझे खिलने दिया। इसके साथ ही वजीर सलाहुद्दीन एक खूबसूरत हार शमसा के सामने करते हैं। तो शमसा कहती है, सलाहुद्दीन ये बहुत खूबसूरत है देते हैं। और फिर सुबह के वक्त ताजर अलीसा बोरो के पास आता है और कहता है, मैं उस शख्स को जानता हूँ जो आपके दोस्तों को लेकर गया बोरो साहब, वो ताजर पेट्रो है। तो बोरो पूछता है, पेट्रो नामी ये शख्स कहाँ मिलेगा? तो अलीसा कहता है, ये इतना आसान नहीं है, पेट्रो की जातियों के साथ खुसूसी ताल्लुकात हैं, उसे वहाँ से निकालना आसान नहीं है। जवाब बोरो कहता है, लगता है कि तुम भूल गए हो कि हमने सलीबी बादशाह की शादी कैसे बर्बाद की थी। भेड़िया ऐसी वादियों को अबूर करता है जिसका तज़किरा करने से लोग न सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि दिन की रोशनी में भी डरते हैं। ये कहते साथ ही बोरो अली और तुराब के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ गाजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन के पास आकर कहते हैं, मेरे वजीर तैयारियां मुकम्मल है, अब जब तैयार हो जाए तो हम यारुकी के साथ हलब की जानब रवाना होने के लिए तैयार हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे सुल्तान ने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? काजी फाजिल तो काजी फाजिल कहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि वो आप पर कितना भरोसा करते हैं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान गुमुश्तगीन की लालच को मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये किसी नए फितने में तब्दील नहीं होगा। नाज़रीन, गुमुश्तगीन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और फिर काजी फाजिल कहते हैं, हम यकीनन उसकी असल मुराद को पूरी तरह से नहीं जान सकते, लेकिन जब आप मलक इस्माइल के साथ शाम पहुंचेंगे तो हर कोई आपको मुस्तकबिल के तख्त का वारिस समझेगा। जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तख्त का हकीकी मालिक जिंदा है, मुझे इसके बारे में सोचते हुए भी शर्म महसूस होती है। हमारे सुल्तान पहले भी बीमारियों से निजात पा चुके हैं, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे बस उनके हुक्म पर अमल करना है, मैं इससे आगे नहीं सोचना चाहता। दूसरी जानब आसफ साहिरा के पास आता है और कहता है, मुझे बहुत अहम चीज पता लगी है और ये बोरो के मुताल्लिक है। अलीसा एक शख्स की तलाश में है जिसे ताजर पेट्रो कहा जाता है, वही जो गुलामों की तिजारत करता है। ये सुनकर साहिरा मुस्कुराते हुए कहती है, तो उसने कराकोश और गोकबोरू को ढूंढ लिया। तो आसफ पूछता है, आप क्या करने जा रही है? तो साहिरा खंजर मेज में डालते हुए कहती है, मैं भेड़िए को मार डालूंगी। नाज़रीन, फिर इसके बाद ये एपिसोड बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन हलब के रास्ते में अपने साथियों के साथ एक जगह पर ठहरे हुए होते हैं और करातगन से पूछते हैं, तुम अपने भांजे से मिलने जा रहे हो, क्या पुरजोश हो? तो जवाबन करातगन कहता है, मेरे वजीर, मैं अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा, मैं अपनी बहन और भांजे को बहुत याद करता हूँ। यारुकी परेशान होते हुए कहता है, दुआ है कि गुमुश्तगीन किसी परेशानी का बायस न बने, मेरी गैर मौजूदगी में उसने हलब में बहुत बड़ी ताकत हासिल की है, वो यकीनन सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेगा, लेकिन मलक इस्माइल को ले जाने का काम जो मुझे सौंपा गया है ये गुमुश्तगीन और उसके पैरोकारों को परेशान कर सकता है। तो करातगन पूछता है, वो क्या कर सकता है जबकि उसके मामू यहाँ पर हैं, उसके रूहानी भाई यहाँ हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, असल मसला हलब में अयूबियों का मनफी नुक्ता नजर है, अमीर यारुकी, इस जिम्मेदारी का बड़ा बोझ तुम पे भी है। तो यारुकी कहता है, सलाहुद्दीन, मुझे इल्जाम देने की बजाय आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर मेरी कोशिशें ना होती तो हलब के लोग आपको शाम के तख्त का वारिस तो छोड़े एक खाली झूला भी ना देते। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जो भी मेरे खिलाफ कुछ करने की जुर्रत करेगा मेरी तरफ से दुगना नुकसान उठाएगा, तुम ये बात बेहतर जानते हो। अब चलो घोड़ों पर सवार हो जाओ। जबकि इधर शाम में सुल्तान बिस्तर पर लेटे होते हैं, असफियानी गमगीन होते हुए वजीर अमाद से कहते हैं, सुल्तान की आखिरी ख्वाहिश अपने बेटे को इस दुनिया में अपनी आंखों से देखना है, हम अल्लाह से दुआ गो हैं वो इनकी ख्वाहिश पूरी फरमाए। तो अमाद वजीर नाम आंखों से कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरी जान कुदस में लतीफ एक दुआ तैयार कर रहा होता है और काफी खुश दिखाई देता है और फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक बाज़ंतनी सिपाही वहां पर आता है और लतीफ से पूछता है, कहां जा रहे हो तुम? तो लतीफ कहता है, तुम कौन हो? ये सुनते ही बाज़ंतनी उस पर हमलावर हो जाता है। लतीफ मज़ाहमत की कोशिश करता है लेकिन बाज़ंतनी उसे जमीन पर गिरा देता है और तलवार से जैसे ही वार करता है तो नीचे से लतीफ हट जाता है। इस लम्हे मारिया सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचती है और सिपाही उस गद्दार को मार डालते हैं। और फिर मारिया लतीफ से कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लतीफ पूछता है, ये आदमी कौन है? ये मुझसे क्या चाहता है? तो मारिया कहती है, ऐसा लगता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि प्रिंस बाल्डन से एहतियाब हूँ, सिपाहियों हकीम को किसी महफूज मकाम पर ले जाओ। और फिर अलीजा से कहती है, मुझे बादशाह इमालिक से फौरन मिलना होगा, उसे मालूम होना चाहिए कि मैंने उनके हकीम को बचाया है, यानी कि उनके बेटे की जान बचाने वाले की जान बचाई है। ये कहते साथ ही मारिया आगे बढ़ जाती है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि कैरा किले के बाहर बालन के सिपाही तैनात होते हैं। बालन मार्कोस के साथ आगे बढ़ते हुए किले में दाखिल हो जाता है। दूसरी जानब जंगल में बोरो अपने साथियों और ताजर अलीसा के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तो राव पूछता है, हम ये कैसे करेंगे जनाब? अगर आप चाहें तो मैं अलीसा के साथ अंदर जा सकता हूँ। तो बोरो कहता है, हमें पहले ये मालूम करने की जरूरत है कि पेट्रो कहाँ पर है, हमारा दाखिला खतरनाक हो सकता है लेकिन अलीसा ये आसानी से संभाल सकता है। तो ताजर अलीसा पूछता है, लेकिन कैसे? जवाब में बोरो कहता है, एक माहर और तजर्बाकार ताजर के तौर पर जो कि आप हैं। और फिर इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर कैरक में कमांडर चातिलोन से कहता है, एबलन की फौज जिसकी आदत कौन बालन कर रहा है किले की दीवारों के बाहर तैनात है। ये सुनकर चातिलोन कहता है, तो बादशाह ने बालन को भेजा
है। कमांडर कहता है कौन बालन आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। इजाजत मिलते साथ ही बालन मार्कोस के साथ वहां पर दाखिल हो जाता है। उसे देखते हुए चातिलन कहता है मुझे आपको देखकर खुशी हुई बालन, काहिरा की जंग में आप मुझे अलविदा किए बगैर चले गए बल्कि भाग गए। तो बालन कहता है काहिरा में मैं बादशाह इमारले के हुक्म की तामील कर रहा था और अब भी मैं ऐसा ही करूंगा। काहिरा में तुम्हारी नाफरमानी की वजह से तुम्हें सजा दी जाएगी चातिलन, मैं तुम्हें कुदस ले जाने आया हूँ। ये सुनकर चातिलन कहता है कुदस? अच्छा, अगर मैं ना गया तो क्या करोगे? ये सुनकर बालन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम हलब में गुमिश्तगीन को देखते हैं। ये हलब का अमीर है और तस्बीह कर रहा होता है। इसी लम्हे उसका सिपाही वहां पर आता है और कहता है मेरे अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी हलब पहुंच गया है। तो गुमिश्तगीन पूछता है किस मकसद के लिए, किस वजह से? तो सिपाही कहता है हमारे सुल्तान की हालत नाजुक बताई जाती है, वो अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहते हैं। हमारे सुल्तान ने उसे लाने की जिम्मेदारी सलाहुद्दीन को सौंपी है। ये सुनकर गुमिश्तगीन कहता है शहजादा इस्माइल के साथ जो शख्स शाम जाएगा वो सल्तनत का नायब होगा। वो मुल्क पर उस वक्त तक हुकूमत करेगा जब तक कि वली अहद बड़ा न हो जाए। तो सिपाही पूछता है क्या हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन को नायब बनाना चाहते हैं? तो गुमिश्तगीन गुस्से से कहता है ये मेरा हक है, शहजादा इस्माइल मेरे हाथों शाम में दाखिल होना चाहिए। तो सिपाही कहता है लेकिन मिस्र का वजीर सुल्तान के हुक्म से हलब पहुंचा है, तो ये कैसे मुमकिन है? गुमिश्तगीन तस्बीह तोड़ते हुए कहता है राजा जब धागा टूटता है तो मोती बिखर जाते हैं। जो सुल्तान अपने अख्तियार खो बैठे उसका हुक्म नहीं माना जाता। इधर कैरक में बालन चातिलियन से कहता है मेरे साथ कुदस जाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है चातिलियन, बादशाह का हुक्म वाज़ेह है। चातिलियन उसके पास आते हुए कहता है लगता है कि बादशाह मुझे देखना चाहता है। चातिलियन जैसे तलवार पर हाथ रखता है तो मार्कोस अपनी तलवार एकदम से निकालने की कोशिश करता है, मगर चातिलियन का कमांडर उसे दबोच लेता है। ये देखकर चातिलियन कहता है अरे ओ बुड्ढे, क्या आपको नहीं लगता कि आप ऐसी चीजों के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं? और फिर बालन चातिलियन से कहता है पेचीदा चीजें तुम्हारी मदद नहीं करेंगी। तो चातिलियन उससे कहता है ये मेरा किला है और तुम अब मेरी सरजमीन में हो। तो बालन उससे कहता है बाहर ये किला फौजियों से भरा हुआ है, अगर तुम मेरे साथ कुदस जाने से इनकार करते हो। तो चातिलियन एकदम से कहता है तो तुम्हारे फौजी किला ले लेंगे, क्या तुम्हारा यही मतलब है? ये सुनकर बालन कहता है मैं ये नहीं चाहता, तुम्हारे फौजी मेरे पैरोकार हैं, उन्हें अपने गुनाहों के लिए कुर्बान न करो। तो चातिलियन कहता है माजरत बालन, लेकिन अगर तुम कैरक का किला लेकर मेरा सारा बादशाह इमारले के पास ले जाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत खून बहाना पड़ेगा। और फिर तख्त पर बैठते हुए कहता है एक और अख्तियार है, क्योंकि तुम्हें तलवारबाजी का बहुत ज्यादा शौक है तो मैं तुम्हें तलवारबाजी की दावत देता हूँ। तुम और मैं इस तरह तुम्हारे प्यारे भाइयों का खून नहीं बहेगा। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम किला ले सकते हो और मेरा सारा बादशाह इमारले के पास ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम हार जाते हो क्या हुआ, क्या जंगजू डर गया है? तो जवाबन बालन कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तैयार हूँ। उधर एक सराय में ताजर अलीसा पैत्रो के पास आता है। अलीसा को देखकर पैत्रो बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। और फिर पैत्रो अलीसा से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर देखने की तवक्को नहीं कर रहा था। तो अलीसा कहता है मैं अपने मसले का हल तलाश कर रहा हूँ। पैत्रो कहता है क्या मसला, बैठो बताओ। तो अलीसा उसके साथ बैठते हुए कहता है मैं मिस्र के वजीर के लिए रेशम लाया था, लेकिन जब मुहासरा शुरू हुआ तो ये अरसा दराज मेरे साथ रहा। पैत्रो कहता है मत पूछो कि इस मुहासरे ने तजारत को बहुत मुतासर किया है, मेरे अक्सर दोस्त हार मान गए हैं। तो अलीसा कहता है अगर मैं अपने पास मौजूद चीजों को फरोख्त नहीं कर सकता तो मेरा काम भी हो गया है। पैत्रो पूछता है आप रेशम कितने में बेचेंगे, बताएं बताएं। तो अलीसा उसे कहता है चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।